कल हम कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, 3.1.1 तो हमने एक डिस्कशन किया था कि वाउचर क्या होता है। और उसके बाद में अब आज हमारा डिस्कशन होगा कि कितने टाइप के वाउचर होते हैं और इसका क्या यूज होता है। हम इसको एक बार कल हमने रीड आउट कर लिया था, वापस से रीड आउट कर लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में बी क्लासिफाइड एज कैश वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, जनरल वाउचर, etc. There is no set format for accounting voucher. A specimen of a simple transaction voucher is used in practice is shown in the figure 3.1. तो कल भी बताया था मैंने क्लास में कि वाउचर जो है वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द ट्रांजेक्शन कि ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है। नेचर के हिसाब से मल्टीपल काइंड ऑफ वाउचर बनते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एंट्रीज होती हैं, उसके लिए जनरल वाउचर का यूज किया जाता है। देयर आर सम For these are some treasured in any case till the audit. अच्छा हाँ, कल ये भी डिस्कस किया था कि वाउचर की जरूरत क्या है और ऑडिट में उसका क्या महत्व है, ऑडिट में उसका क्या पर्पज है, क्या यूज है। और कल हम उसके बाद डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। तो अब क्या है, डिजिटल वर्ल्ड है और फास्ट मूविंग ट्रांजेक्शन की जरूरत है और इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें कि हम फास्ट मोड में, रियल टाइम मोड में अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि लेन देन बहुत ही फास्ट हो चुका है। इकोनॉमिक लेवल बहुत ही फास्ट एक्टिविटी चलती है। एक ही सेकंड में आप पे आउट, पे इन, अपने ट्रांजैक्शन किसी के साथ में, फोन पे, पेटीएम वगैरह, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, लेन देन के ट्रांजैक्शन का जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट है। उसके लिए हमें फास्ट ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और वो सब चल सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। ये हम सीखेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ कि अकाउंटिंग एंट्री भी तो हमने अकाउंटिंग एंट्री नहीं सीखी है। तो अकाउंटिंग एंट्री में क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, वो वाउचर बनेगा, जर्नल बनेगा, लेजर बनेगा, फिर जाएगा आगे। वो तो एक एक वे ऑफ अकाउंटिंग हो गया। सिमिलर प्रैक्टिकल वे में अगर हम अकाउंटिंग वाउचर बनाते हैं एक कागज के पेज के ऊपर, फिर एक बुक बनाते हैं, खाता बही बनाते हैं, मैनुअल खाता बही बनाते हैं, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो उस कंप्यूटराइज सिस्टम में हमारे पे ये थोड़ा वो रहता है कि टाइम जो है सेव हो जाता है, और काफी जल्दी से हम अपने ट्रांजेक्शन को बुक कर सकते हैं। सारे ट्रांजेक्शन रियल टाइम रहते हैं। और दूसरा इसमें बताया है कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम, कोई भी वाउचर जो बनेगा वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे ही बनेगा। सिंगल लेवल के ट्रांजेक्शन पे वाउचर नहीं बनता है। तो एक ट्रांजेक्शन डेबिट होगा, एक ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगा, उससे हमारा वाउचर बनता है। जैसे कि हमने ऊपर वाले जो वाउचर में देखा था, एक अकाउंट डेबिट था, एक अकाउंट क्रेडिट था, जो फिगर 3.1 में जो एक स्पेसिमेन दिखाया गया। अब यहाँ है वाउचर विच रिकॉर्ड ए ट्रांजेक्शन दैट मल्टीपल डेबिट क्रेडिट एंड वन डेबिट एंड क्रेडिट कॉल्ड कंपाउंडिंग वाउचर। कंपाउंडिंग वाउचर में कॉल्ड डेबिट वाउचर और में क्रेडिट वाउचर। अब होता क्या है, ऊपर जो हमने वाउचर देखा है वो वाउचर एक सिंगल ट्रांजेक्शन का वाउचर है। इसमें केवल एक ही वाउचर डेबिट और एक क्रेडिट होता है। इससे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा। इसमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं पता चल रहा है। अब जो दूसरा एग्जांपल है, इसमें आ रहा है डेबिट अकाउंट, तो ये डेबिट वाउचर है। ठीक है, डेबिट वाउचर में है कि हमें किसको डेबिट करना है, बस उसका अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी कोड यहाँ पे हम डाल रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन जो है वहां वहां से क्रेडिट होते जा रहे हैं। और क्रेडिट वाउचर का नंबर और वाउचर का अकाउंट, ये हमने ऊपर भी देखा था कि वाउचर का सीरियल नंबर, प्रिपेयर्ड बाय, ऑथराइज्ड बाय, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक नई चीज निकल के आ रही है, कोड। अब ये कोड क्या नई चीज आ गई। अकाउंट नेम हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे कंप्यूटर है, कैश बुक है, राधेश्याम परचेज, मतलब कोई भी अकाउंट नेम है वो अलग है। कोड क्या है,
अब अकाउंटिंग सिस्टम में और मैनुअल रजिस्टर में क्या होता है, एक सिमिलर नेचर ऑफ जो अकाउंट होते हैं ना उसको कोड दे दिया जाता है। उससे अकाउंटिंग में हेल्प होती है, कोड से हमें पहचान में आ जाता है कि ये किस नेचर का अकाउंट है। जैसे कि मान लीजिए कोई डेटर का अकाउंट है तो उसको हमने कोड दे दिया 10,000। ठीक है। अब हम उसी सीरीज को 10,000 से 11,000 तक हम कोड यूज करेंगे, वो करेंगे डेटर के लिए। हमने एक लेजर बनाया, एक डेटर का लेजर बनाया श्री राम स्वीट्स करके, उसके पास हम कुछ सर्विस देते हैं तो हमने 10,000 बना दिया। एक ही हमारा डेटर हो गया। दूसरा हमने एक और 10,001 करके बना दिया, डेटर का कोई भी एक लेजर और बना दिया राधे श्याम शॉप करके, वो दूसरा डेटर हो गया। तो हमारा एक डिजिट, स्पेसिफिक डिजिट किसके लिए, डेटर के लिए हमने अलोकेट कर दिया है। सिमिलरली हम डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर के लेजर को कोड अलोकेट करते हुए चलते हैं। क्रेडिट को हमने 11,000 से 12,000 का कर दिया। ठीक है। परचेज को हमने 12,000 से 13,000 का कर दिया। हमने बैंक को कर दिया 500 कोड अलोकेट कर दिया। ऐसे ही हम कोड अलोकेट करते हुए चलते हैं। अब इसमें क्या है, इस वाउचर को अगर समझने की जरूरत हो तो इसमें डेबिट साइड एक ही लेजर है, क्रेडिट साइड मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक है। इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें डेबिट साइड सिंगल है, क्रेडिट साइड मल्टीपल आ रहे हैं। उसमें डेबिट साइड सिंगल है, क्रेडिट साइड मल्टीपल आ रहे हैं। डेबिट वाउचर, ये क्रेडिट वाउचर, जिसमें कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन को एक ही बार में रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ पे एक पार्टी को डेबिट किया, दूसरी को किया, तीसरी को किया, चौथी को करा, तो एक ही वाउचर में मल्टीपल पार्टी को हम डेबिट कर सकते हैं। ठीक है। और एक ही पार्टी में मल्टीपल पार्टी को क्रेडिट कर सकते हैं। वो किस लिए होता है, मान लो मैंने दिन में आज 50 पार्टी को कंप्यूटर बेचा, मेरी एक कंप्यूटर की शॉप है, तो मेरे पास टोटल मिला के 10 लाख रुपए आज आ गया। तो उसके लिए मैं एक ही वाउचर बना सकता हूँ। मैंने 10 कंप्यूटर जो है बेचे हैं, 10-10 हजार रुपए की, 1-1 लाख रुपए मैंने कलेक्ट किया है, मैंने 10-10 हजार रुपए के 10 कंप्यूटर बेचे हैं। किस किस को बेचे उसका नाम लिखते हुए चला जाऊंगा मैं। ठीक है। और अपना सेल का लेजर क्रेडिट करता हुआ चला जाऊंगा, तो ये मेरा एक वाउचर बन जाएगा। इससे ये फायदा होता है कि मल्टीपल जो सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन है, सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, लेकिन मल्टीपल क्वांटिटी वो एक ही वाउचर बना सकते हैं। नीचे आ रहा है फिर, ट्रांजेक्शन विद मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन एंड द अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर सच ट्रांजेक्शन इज नोन एज जनरल वाउचर एंड फॉर्मेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन वाउचर इज बिलो। अब इसमें वही जनरल वाउचर का एग्जांपल दे दिया है। ठीक है। मल्टीपल डेबिट कर सकते हो आप, कोड मल्टीपल पार्टी का ट्रांजेक्शन इसमें डाल के रख सकते हो। The design of accounting voucher depend upon the nature, requirement, and convention of the business. There is set of format of accounting voucher that dispenses the design of accounting voucher depend upon the nature, requirement, and convention of the business. Format of accounting voucher may be different, color, font, and printed use as per specimen voucher given as earlier may contain the। अब ये है कि ये कलर किस लिए बोल रहा है, क्या है, हमारे पास जब मैनुअल बुक होती है बनाने के लिए, मैनुअल जो वाउचर होते हैं उसमें अगर सिमिलर काइंड ऑफ कलर रहता है तो थोड़ा इजी नहीं रहता कि ये किस टाइप का वाउचर है। तो येलो वाउचर बना दिया, रेड वाउचर बना दिया, ग्रीन वाउचर बना दिया, व्हाइट वाउचर बना दिया, तो थोड़ा कलरफुल हो गया वो, खाली पहचानने के लिए है बस। उसमें ऐसा कोई इंफॉर्मेशन की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। बाकी वाउचर का जो ट्रांजैक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, कि बैंक का वाउचर बना रहे हैं, कैश का वाउचर बना रहे हैं, सेल का वाउचर बना रहे हैं, परचेज का वाउचर बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं गुड क्वालिटी का पेपर, नेम ऑफ द मस्ट बी प्रिंटेड। अब वही बता रहा है कि एक वाउचर में क्या क्या होना चाहिए, ऊपर कंपनी का नाम, फिर वाउचर का टाइप। ठीक है। और ये स्पेसिमेन जो होता है डेबिट का, वाउचर नंबर और डेट डालने का कॉलम होना चाहिए, सीरियल नंबर, कॉलम वगैरह की, ये जिससे कि हम पहचान सके कि ट्रांजेक्शन क्या जा रहा है। ये सारी चीजें इसमें बताया, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए,
का कॉलम होना चाहिए, वाउचर नंबर का, सीरियल नंबर का कॉलम होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट मेंशन होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट के लिए रिटर्न अगेन उसका डिस्क्रिप्शन का जगह होनी चाहिए वाउचर के ऊपर, और सिग्नेचर डालने के लिए यहाँ पे 2 दिए गए हैं, मैं बोलूंगा 3 होने चाहिए, मेकर, चेकर और अप्रूवर। नेम ऑफ द ऑथराइज पर्सन, जो वाउचर को ऑथराइज करता है उसका नाम होना चाहिए उसके नीचे, जिस पे कि वो सिग्नेचर कर सके। उसके बाद में तुम्हारा एक टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन स्कूल में हो चुका है, अब यहाँ पे हम भी उसकी डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब accounting equation signifies that the asset of a business are always equal to total liability and capital equal to on the balance sheet as follow। अब इक्वेशन का सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि एसेट साइड जो है, एसेट साइड जो बैलेंस शीट की है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी दोनों को मिलाएंगे तो उसके इक्वल होना चाहिए। ए इक्वल टू एल प्लस सी, ए प्लस एसेट, एल फॉर लायबिलिटी, सी फॉर कैपिटल। इसको उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा मतलब कि क्या है, एसेट में से अगर मैं लायबिलिटी घटाऊंगा तो कैपिटल बच जाएगी, एसेट में से अगर कैपिटल घटाऊंगा तो लायबिलिटी बच जाएगी। ये तो सिंपल सा रूल है, ठीक है। इसी के आधार पे इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई जाती है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, सिंस द अकाउंटिंग इक्वेशन डिपेक्ट ऑन द फंडामेंटल रिलेशन अमंग द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट is called the balance sheet equalization, suggests the balance on the asset or liability. The point of the time ratios the capital entity equal to the claim and who finance the transaction resource called लाना ये क्लेम ऑफ द लायबिलिटी। अब यहाँ पे सीधा सीधा वही बताने की कोशिश हो रही है कि ये ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम से बैलेंसिंग बना रहे हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या है, बैलेंस होता रहता है, एक तरफ से पैसा निकलेगा तो एक तरफ एसेट कम हो जाएगी, लायबिलिटी लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। दोनों साइड को हिट करेगा, कोई सिंगल साइड कभी भी बैलेंस शीट में हिट नहीं होती है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो बैलेंस शीट के दोनों साइड पे इफेक्ट आता है। इवन अगर आपका पीएनएल का कोई ट्रांजेक्शन गया है तो वो भी घूम के कैपिटल में ही आएगा, रिजर्व सरप्लस में आएगा, लायबिलिटी साइड को कम या ज्यादा करेगा, कैपिटल को कम या ज्यादा करेगा, सॉरी। तो आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा बराबर रहेगी। वो कैसे रहेगी, आप बोलोगे मालिक ने तो 10,000 रुपए लगाए थे, वो तो सिंगल पैसा आया, बैलेंस कैसे बना? जब मालिक ने पैसा लगाया ना तो मैंने बोला कि 2 ट्रांजेक्शन हुई है, मतलब 2 लेजर को हिट किया है, कैपिटल को क्या किया है, क्रेडिट किया है, और बैंक या कैश को डेबिट किया है। पैसा कहाँ से चला कहाँ पहुंचा, ये तो सीखा अभी तक हमने कि ट्रांजेक्शन में दो हिस्से होते हैं, दो दो साइड होती है, एक जगह से पैसा, एक जगह से पैसा आता है, एक जगह से पैसा जाता है। तो इसी के आधार पे, इसी ड्यूल कॉन्सेप्ट के आधार पे हमेशा बैलेंस शीट के दोनों साइड बराबर रहती हैं, ठीक है। के बाद एग्जांपल ये दे रहे हैं सर, एग्जांपल वही दे रहे हैं जो मैंने अभी दिया कि 1,00,000 रुपए से कैपिटल आया तो एक तरफ कैश क्रेडिट हो गई, सॉरी कैश डेबिट हो गई, और दूसरी तरफ लायबिलिटी क्रेडिट हो गई, है ना। कैपिटल से अगर पैसा आया, वही एग्जांपल इन्होंने दिया है। अब अगर इसी का वाउचर बनाना हो, मतलब पहले ये सीधा बैलेंस शीट में आ गया, ऑल्दो इसका वाउचर बनेगा, जर्नल एंट्री बनेगी, वो सब्सिक्वेंट साइड बाय साइड चीजें हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की। तो इसका कैश वाउचर बन सकता है। कैश वाउचर बनेगा तो क्या होगा, अगर इसका मैं कैश वाउचर बनाऊंगा तो उसमें 2 में क्या लिखूंगा, 2 में कैपिटल लिखूंगा, और बाय में क्या लिखूंगा, कैश। मैंने बताया था 2 क्रेडिट के लिए लिखा जाता है और बाय डेबिट के लिए लिखा जाता है। तो उस वाउचर पे बैंक का नाम होगा, सॉरी उस वाउचर के ऊपर कंपनी का नाम होगा, फिर उस पे कैश वाउचर लिखा जाएगा। नीचे 2 में हम कैपिटल लिखेंगे, डेट लिखेंगे, वाउचर नंबर लिखेंगे, नीचे सिग्नेचर होंगे, जो वेरीफाई करेगा, प्रिपेयर करेगा, वो वाउचर बन जाएगा उसका। The above balance the total asset and equal to sorry liability in the business since the business transaction start with not the earning the profit। अब ये कह रहा है
इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड इन्वेस्टिंग द बिजनेस दे हार्ड है 10% लॉस दे इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट। वही बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट आएगा बिजनेस करते टाइम तो कैपिटल बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल कम होती चली जाएगी, यानी बैलेंस शीट की दोनों साइड कम होगी। अब बोलोगे लॉस आया तो दोनों साइड कैसे कम होगी? भाई लॉस आया तो आपके डेटर से भी तो पैसा कम आएगा ना, आपकी एसेट भी कम होगी, और दूसरी साइड में उसका जो नेगेटिव बैलेंस आएगा वो कैपिटल से कम होगा तो आपकी कैपिटल साइड भी कम हो जाएगी। प्रॉफिट होगा तो भी दोनों साइड बढ़ेगी। आपके पास कस्टमर से पैसा ज्यादा आएगा, मान लो मैंने 5 लाख रुपए का सामान बनाया, 5.5 लाख में बेच दिया, 50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो मेरे डेटर साइड में 5,50,000 दिखेंगे कैश की जगह पे। कैश तो चला जाएगा पूरा परचेज में, और फिर क्या आ जाएगा इसकी जगह 5,50,000 का डेटर आ जाएगा। 5 लाख का तो क्रेडिट यहाँ पे रहेगा, और 50,000 जो पीएनएल का बैलेंस होगा वो आके रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल में जुड़ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको, फर्स्ट क्लास में भी बताया था, सेकंड में भी बताया था कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है वो ओनर की कैपिटल से एडजस्ट होता है, कैपिटल के प्रोविंग से एडजस्ट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस से एडजस्ट होता है। आगे एग्जांपल दिए हुए हैं, ओपन ए बैंक अकाउंट। अब ये ट्रांजेक्शन बता रहा है कि ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएगी। कोई ट्रांजेक्शन नीचे दिया है, इसको समझा देता हूँ मैं। ओपन ए बैंक अकाउंट, भाई इसने बैंक अकाउंट खोला है, तो ये क्या बना रहा है? वाउचर बना रहा है, बैलेंस शीट बना रहा है, सॉरी। अब तुम मुझे बताते जाना ये किस साइड में जाएगा, इसका इम्पैक्ट किस साइड में जाएगा, ठीक है। ये 5 लाख रुपए आए थे, इसके बाद की ट्रांजेक्शन है ये, समझ रहे हो? इस 5 लाख से ही ये ट्रांजेक्शन हो रही है, जहां तक मुझे अभी तक समझ आया है। इसने 4,80,000 रुपए से बैंक अकाउंट खोला। क्या ट्रांजेक्शन बनेगी तुम्हारे हिसाब से? क्या कम होगा, क्या ज्यादा होगा? इसके पास 5 लाख रुपए थे कैश में, उसने क्या किया, 4,80,000 रुपए से बैंक अकाउंट खोल दिया। क्या ट्रांजेक्शन बनेगी? क्या कम हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? क्या डेबिट हो जाएगा, क्या क्रेडिट हो जाएगा? कहाँ से पैसा निकल के कहाँ चला जाएगा? कैश तो क्रेडिट हो जाएगा शाबाश, और बैंक डेबिट हो जाएगा जो अकाउंट खोला है इसने। बिल्कुल शाबाश, सही। तो अब क्या होगा, बैलेंस शीट में क्या दिखेगा यहाँ पे? केवल 20,000 रुपए दिखेंगे, क्योंकि 4,80,000 रुपए निकाल लिए। और इसके नीचे क्या आ जाएगा, एसेट साइड में क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितने से आ जाएगा? यहाँ पे चार बैंक लाख अकाउंट अस्सी हजार रुपए से। तो एसेट साइड का टोटल अभी भी 5 लाख ही रहेगा, कैश में 20,000 रुपए और बैंक में 4,80,000 रुपए। अल्लाह की एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन विद कैश एसेट एंड डिक्रीज, वही बता रहा है ये इसने। अब 60,000 का इसने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है। चेक वाज इशूड टू द सेम डे। अब बताओ मेरे को क्या ट्रांजेक्शन होगा, ये कैसे दिखाएगा? 60,000 रुपए का फर्नीचर जिसने खरीदा है। फर्नीचर खरीदा है तो कैश तो डेबिट होएगा, कैश तो नहीं क्रेडिट नहीं, होएगा। कैश तो इसके पास कहाँ था, ये तो चेक से बोल रहा है, चेक से पैसा दिया है इसने। चेक से, हाँ, चेक कहाँ से निकलता है? चेक बैंक होता है बैंक बैंक से, अकाउंट के लिए। तो बैंक क्या अकाउंट में क्या से बढ़ साठ जाएगा, हजार क्या रुपये कम हो जाएगा? क्या डेबिट हो जाएगा, क्या क्रेडिट पैसे हो तो जाएगा? बैंक का बैंक अकाउंट में से पैसे तो कम हो जाएंगे ठीक है। और एसेट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? एसेट 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 नहीं, फर्नीचर बढ़ जाएगा। फर्नीचर अंडर एसेट ही रिपोर्ट होता है, एसेट नहीं बढ़ जाएगा। एसेट तो उतना ही रहेगा, एसेट साइड तो उतना ही रहेगा। एसेट साइड उतना ही रहेगा, कब तक रहेगा? जबकि कोई प्रॉफिट एंड लॉस ना आ जाए, तब तक एसेट उतना ही रहेगा, लायबिलिटी उतनी ही रहेगी। समझ गए? 60,000 रुपए से फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, बैंक में से बैंक का बैलेंस हो जाएगा 4,20,000, और फर्नीचर 60,000 से डेबिट आ जाएगा। अब भी बैलेंस शीट 5 लाख ही रहेगी, एस इधर भी और इधर भी, और बैंक कम हो जाएगा 60,000 रुपए से। बोट प्लांट एंड मशीनरी फॉर बिजनेस 1,25,000 एंड एडवांस 10,000 इन कैश पेड टू मिस्टर रामजी लाल। ठीक है। अब क्या हो गया, इसने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000 रुपए में खरीद ली।
और एक एडवांस 10,000 रुपये कैश पे कर दिया रामजी लाल को। अब इसने मशीनरी क्या खरीदी है, मशीनरी के लिए बोल रहा है, मशीनरी जहां तक समझ आ रहा है उधार में खरीदी है 1,25,000 रुपए और 10,000 रुपए एडवांस दिए हैं। तो अब बताओ मेरे को ये क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, और ये किस साइड में ट्रांजेक्शन जाएगी। वो ये प्लांट और ये तो डेबिट हो जाएगा, मशीनरी। शाबाश, मशीनरी डेबिट हो जाएगी 1,25,000 रुपए से और एसेट साइड में आएगी वो। ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा। 10,000 रुपए जो हमें जो उसके देने हैं अरे पैसे पहले वो एक लाख क्रेडिट हो पच्चीस जाएगा। हजार की बात जो करो, हमें एक चेक लाख में पच्चीस हजार रुपए का अभी तुमने एक ही साइड बताया, दोनों साइड बताओ पहले। दूसरी साइड क्या होगी उसकी 1,25,000 की। 1,25,000 रुपए तो कहाँ से क्रेडिट आ हो रहा गए। है, कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, और कहाँ डेबिट हो रहा है कहाँ क्रेडिट हो रहा है। बैंक अकाउंट से आ रही है। डेबिट हमारे हो रहा है फर्नीचर एंड मशीनरी में, ठीक है, और क्रेडिट हो रहा है रामजी लाल में। अब रामजी लाल को देनदारी बन गई, उधार बन गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में। अब ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में 1,25,000 रुपए लिखेंगे और डेबिट साइड में 1,25,000 रुपए लिखेंगे फर्नीचर में और इधर। ठीक है, दूसरा 10,000 रुपए और बोल रहा है, तो 10,000 रुपए मेरे क्या हो जाएंगे, एसेट से कम हो जाएंगे और फिर लाइबिलिटी से भी कम हो जाएंगे। कैसे, 10,000 रुपए का पैसा दे दिया ना मैंने उनको। आगे अब ये 1,25,000 रुपए का बैलेंस क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी में दिखेगा, वही बोल रहा है। आगे गुड्स परचेज फॉर सुमित ट्रेडर 50,000। अब सुमित ट्रेडर से 55,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं। अब मुझे बताओ क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। गुड्स तो डेबिट हो जाएगा हम्म, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि कैश में खरीद रहा है, कहाँ लिखा है इसमें, कहीं लिखा है कैश में खरीदा है। ये जब उधार तक खरीद रहा है कैश फिर। में ये ना बोला जाए कि कैश में खरीदा है, इसका मतलब समझना है उधार में खरीदा है। अगर किसी वेंडर का नाम आ जाए, किसी वेंडर का नाम आ जाए और उसके आगे ये नहीं लिखा है कि उसको पेमेंट किया है, तब तक हम ये समझेंगे कि उधारी का माल है। तो गुड्स तो डेबिट हो जाएगा और सुमित ट्रेडर क्रेडिट गुड्स हो कहाँ पे जाएगा। डेबिट होगा, एसेट में कि लाइबिलिटी में। गुड्स एसेट में डेबिट होएगा, लायबिलिटी में होएगा सुमित। अब गुड्स जब भी ये खरीदेगा ना, तो ये दो जगह दिखेगा, एक तो दिखेगा आपके एसेट साइड में और एक दिखेगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखेगा और आपके एसेट साइड में भी दिखेगा। तो अभी फिलहाल हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में एसेट में दिख रहा है। ठीक है, आगे बताओ। आगे दिखा गुड्स कॉस्टिंग 25,000 रुपए सोल्ड टू रजनी फॉर 35,000 रुपए। अब ये कह रहा है कि 25,000 रुपए का माल हमने 35,000 में बेच दिया। अब ये कहाँ दिखेगा, इसका क्या ट्रांजेक्शन बनेगा। ये किस चीज को कम गुड्स तो करेगा किस क्रेडिट चीज हो को गया, बढ़ाएगा। गुड्स तो कम हो जाएगा, गुड्स तो क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स क्रेडिट हो जाएगा बैलेंस शीट से। ठीक है, और और कैश वो डेबिट हो जाएगा। कैश कहाँ है इसमें, कहाँ लिखा है। जब तक कि कैश का नाम ना लिया जाए तब तक कि कैश को नहीं लाओगे। यहाँ पे कहीं लिखा है कैश। इसने केवल इतना बोला है कि 25,000 रुपए की कॉस्टिंग का माल रजनी इंटरप्राइजेज को 35 में बेचा। कहीं इसने बोला कैश में बेचा। मैंने तुम्हें बोला जब तक कि कैश या बैंक नहीं बोला जाए और किसी पार्टी का नाम आ रहा है तब तक यही समझेंगे कि उधार में बेचा उधार में खरीदा। तो 35,000 रुपए का डेटर मेरा बन जाएगा, डेटर डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा मेरा सेल्स क्रेडिट अकाउंट, गुड्स क्रेडिट होगा मेरा सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
तो ये मेरा टोटल एसेट और बैलेंस शीट बन गया। 5,10,000 रुपए का कैपिटल कहाँ से आया, ये 10,000 रुपए कहाँ से बढ़ गए, 10,000 का प्रॉफिट बन गया ना, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का प्रॉफिट बन गया, इन दोनों के बीच का 10,000 प्रॉफिट का बन गया। प्रॉफिट मैंने बन बोला गया। था जो भी सेल में प्रॉफिट बनता है वो कैपिटल में आ जाता है, तो यही आ गया ना, 5,10,000 रुपए का कैपिटल हो गया अपना। बाकी इसने जो भी ट्रांजेक्शन बोला वो यहाँ पे है। अब स्टॉक बोलोगे तुम, स्टॉक तो मैंने 55 का खरीदा था, ये 25-30 का कैसे रह गया, 25 का तो सोल्ड कर दिया ना आपने, 25 का कम हो जाएगा। आपकी मशीनरी उतनी है, फर्नीचर उतना है, आपका बैंक भी उतना है, आपका कैश भी उतना ही है, समझ गए। और आउटसाइडर क्लेम लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी में क्या किया, लाइबिलिटी में इसने क्या जोड़ा, लाइबिलिटी में इसने क्या जोड़ा, 1,25,000 रुपए तो ये थे जिसमें से 10 इसने कैश से दे दिया, तो 10,000 रुपए तो मेरे कैश से कम हो जाएंगे। ये कैश में मेरा ऊपर का बैलेंस क्या था, 5 लाख में से मैंने छोड़ा जब था 20,000 रुपए छोड़ा था ना, 5 लाख चार में लाख से अस्सी हजार तो मैंने बैंक में जमा कर दिए थे, तो 20,000 बचा था, तो 20,000 में से मैंने 10,000 रुपए दे दिए, तो 10,000 दे दिए, तो मेरा यहाँ पे 1,15,000 बच गया। अब 1,15,000 आना चाहिए था, 1,70,000 कैसे हो गया ये बताओ, और क्या जुड़ गया है इसमें, और कौन सा उधारी का माल जुड़ गया है इसमें। ये 55,000 का गुड्स लिया था। शाबाश, 55,000 रुपए का गुड जुड़ गया, 55,000 का गुड्स लिया था। हाँ, तो 1,15,000 प्लस 55,000, 1,70,000 रुपए में, तो ये हमारी 70,000। बैलेंस शीट बन गई। समझ आया, एग्जाम्पल समझ आया। इसमें इन्होंने ऑल दो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है, केवल बैलेंस शीट अकाउंट बनाया है, लेकिन हमने वैसे समझ लिया। तो एग्जाम्पल हाँ के लिए मैं तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट और बना के दिखा देता हूँ, इसका है नहीं बना हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लेता हूँ इसका। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आया था इसमें दो चीज, इसने क्या किया था, इसने क्या किया था, 55,000 रुपए का सामान खरीदा था, तो ये मेरा टी फॉर ट्रेडिंग है, ये मेरा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड। 55,000 रुपए का सामान इसने खरीदा था, परचेज, टी फॉर परचेज। अब उसमें से इसने 25,000 रुपए के माल को सेल्स में बेच दिया था 35,000 रुपए में, यही किया था ना, ये इसने 35,000 में किया था। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, दो डिफरेंस निकल गया, एक तो बात इसके पास इन्वेंट्री बच गई, क्लोजिंग स्टॉक। अब 55,000 रुपए का माल खरीदा था, 25 का बेच दिया, तो कितने का बच गया, 30,000 रुपए का माल बच गया ना। 30,000 रुपए का माल बच गया, तो ये साइड मेरी हो गई कितनी, 65,000। ये साइड मेरी कितनी हो गई, 65,000। ठीक है, तो ये जो इन्वेंट्री है, ये मेरे एग्जाम्पल में वहां पे दिखेगी, इन्वेंट्री बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में दिखेगी ये वाली इन्वेंट्री। 55,000 था, 55,000 में से 25 का माल मैंने बेच दिया 35 के रेट में, 30 की इन्वेंट्री बच गई, तो बाकी क्या बच गया यहाँ पे, प्रॉफिट 10,000 का। तो मेरी दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई, 65, बैलेंस। 65 बैलेंस हो गई। तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट था जो वहां पे नहीं बना, तो ये 10,000 मेरे कहाँ पे चले जाएंगे, कैपिटल में, ये मेरे चले जाएंगे कैपिटल में, कैपिटल जो में। कि हमारे एग्जाम्पल में आ रहा है, यहाँ पे जोड़िए ना 10,000। तो ये एग्जाम्पल था। अभी इसमें दिखा है द टर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ये, अब एसेट, टोटल एसेट 4,80,000, तो ये आउटसाइडर की लाइबिलिटी तो कैपिटल दोनों मिला के इक्वल हो गया। और इक्वल का सिर्फ एक ही कारण है, टूल कॉन्सेप्ट और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, ये इसका कारण है, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होता कभी। अब इसके बाद स्टार्ट हो रहा है यूजिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अभी इसमें वही रूल आ जाएंगे, पर इसको रीड आउट कर लेते हैं। अभी तो ये समझ आया, मैं समझ आया ये मैंने जो बताया अभी तक, एक
चलो आगे डेबिट एंड क्रेडिट का रूल पढ़ लेते हैं। एज using of debit and credit as already given transaction involve give take respect double entry accounting system every transaction effect and record at least two accounts when record each transaction and the total amount debit must be equal to the credit. The transaction term debit and credit indicate whether the transaction are to recorded on the left hand side or the recorded the left and right hand side. It must simple form transaction account in the यहाँ पे यही बता रहा है कि जो टी फॉर्म में बैलेंस शीट बनी है, टी अकाउंट बना है जिसके दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट की वजह से बराबर हो रहे हैं, ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से है। नोटिस दैट टी फॉर्म हैज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड रिकॉर्डेड इंक्रीज एंड डिक्रीज द आइटम द help the ascertain the position of the items and the accounting period the example of the an account customer of all goods sold appear in the left side and customer debit account payment in the right side different। अब ये टी शेप के लिए बोल रहा है कि जो भी अकाउंटिंग में लेजर के बैलेंसेस होते हैं वही शो किए जाते हैं बैलेंस शीट की टी शेप में। The left side called the debit side often debit and credit side is the liability side is the credit side। अब यहाँ पे इसने क्या बनाया है द समरी ऑफ ट्रांजेक्शन। अब जो ट्रांजेक्शन हमने ऊपर पढ़ा उसी का इक्वेशन बना के दिखाया है इसने। इक्वेशन कैसे बनाया है, क्या कहाँ से कम हुआ क्या कहाँ बढ़ा। सबसे पहली लाइन थी 5 लाख की, उसके बाद में दूसरा इसने क्या किया, कैश से सॉरी कैश से 4,80,000 कम किए बैंक में बढ़ा दिए, ये दूसरी ट्रांजेक्शन थी। तीसरी ट्रांजेक्शन थी उसके बैलेंस क्या आए, उसके बैलेंस आए कैश में 20,000 रुपए और बैंक में 4,80,000, ये इसकी ट्रांजेक्शन हो गई और एसेट साइड की ट्रांजेक्शन बराबर। दूसरी ट्रांजेक्शन पोस्ट की, इसने क्या किया बैंक में से 60,000 रुपए कम किए तो फर्नीचर में 60,000 रुपए बढ़ा दिए। फिर बैलेंसिंग किया तो क्या हुआ 20,000 रुपए कैश में रह गए, 4,20,000 रुपए बैंक में रह गए, 60,000 रुपए फर्नीचर में रह गए और दूसरे जो एसेट साइड है उसमें टोटल बैलेंस बराबर रह गया, लाइबिलिटी साइड में भी बैलेंस बराबर रह गया 5 लाख रुपए। अब इसने क्या किया, इसने उधारी में माल खरीदा और 10,000 रुपए उधारी में एडवांस भी दे दिए। तो क्या हुआ 1,25,000 रुपए की मशीनरी डेबिट होगी, 1,15,000 रुपए एसेट में बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्योंकि एसेट से 10,000 रुपए कम भी हो गए कैश के नाम पे। तो इसको हमने ऑलरेडी एग्जांपल के ऊपर समझ लिया है, इक्वेशन तुम्हें समझ आ रहा होगा। अगर इसमें तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे को बताओ। ये पूरा इक्वेशन तुम्हें समझ आ गया है, किस लेजर में कौन सा बैलेंस किस तरह से हो गया। कैश में 5 लाख था, आखिरी में 10,000 बच गया। बैंक में 4,80,000 से स्टार्ट हुआ था, 20,000 बच गया। डेटर में मेरा 35,000 रुपए खड़ा हुआ है, उससे आगे कोई ट्रांजेक्शन बताया नहीं है। स्टॉक में 55,000 था, 25,000 रुपए का माल बिक गया, 30,000 रह गया। फर्नीचर 60,000 रुपए से आया था, 60,000 रुपए ही खड़ा है। मशीनरी 1,25,000 रुपए से आई थी, 1,25,000 रुपए से ही बची हुई है। एसेट मेरी 5 लाख से खड़ी थी, 1,25,000 रुपए का मैंने उधारी में माल और खरीदा, 6,15,000 हो गया। फिर 55,000 रुपए का माल और मैंने खरीदा परचेज में, 6,70,000 हो गया। 10,000 रुपए मेरे एसेट में से निकले, 6,80,000 रुपए हो गया। यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये 55,000 रुपए में से 25,000 रुपए का माल कम भी था। टोटल एसेट साइड, हाँ ठीक है, ये तो टोटल एसेट साइड हो गया ना, सिंगल लेजर बैलेंस नहीं है। अब लाइबिलिटी साइड इसमें 1,15,000 रुपए था जो कि क्रेडिटर को पैसा देना है, जिसमें से 1,25,000 का माल के 10,000 रुपए हमने दे दिए थे। 55,000 रुपए का माल और उधार खरीदा था, 1,70,000 रुपए बचा।
कैपिटल में मेरा 10,000 रुपये प्रॉफिट ऐड हो गया और टोटल मेरा जो है 6,80,000 रुपये का बैलेंस हो। तो ये हमारा अभी तक का था। इंटर द अमाउंट लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट साइड, एंटर द लेफ्ट साइड और डेबिट साइड, अकाउंट टाइटल लेफ्ट साइड डेबिट साइड, वो बता रहा है, टी शेप का वर्क बता रहा है। इसके आगे कल हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? कल मैंने बोला था अगर तुमने रीड आउट करो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को पूछना। ठीक है, तो गुड नाइट।